Yes, once again, good morning. So, there are 4 chapters in our syllabus of PT1. This last chapter, which we have covered just in our last lecture, that was power sharing. So, today I wanted to start with the revision of this very chapter only, है ना? Because you were not given any work to be revised. So, I think this chapter is very fresh in your minds. So, we are going to start with this chapter only, right? सो प्लीज़ कीप योर नोटबुक विद योर सेल्फ, कोई रफ कॉपी और एसएस की नोटबुक उसकी बैक साइड पे. इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन, एनी लाइन, एनी वर्ड डिफरेंट एंड डिफिकल्ट, यू मे नोट डाउन ऑल्सो. ठीक है, चलो गेट सेट गो, करें स्टार्ट. एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली बिकॉज नाउ रिविजन आपने करनी है, टीचर ने नहीं करनी है ना. चलिए जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. जो भी बच्चा आंसर करना चाहेगा, ही और शी कैन अनम्यूट. Belgium shares borders with today we are going to do with this MCQ part. ठीक है, तो MCQ इसका मतलब ये नहीं कि only MCQs will be there in the paper. पेपर में आपको मतलब MCQs can be converted in the form of blank type question, correct incorrect type question, assertion reasoning type question. मतलब या कोई और नाम देके होगा, कोई some definition is given you and you will be asked one single term. पर वो हमें क्या होता है कि MCQ की हेल्प से वी गेट द आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अस, सो दैट इज़ हेल्पफुल. सो लेट अस स्टार्ट. हाँ जी बेटे. बेल्जियम, एक तो मेनी स्टूडेंट्स सेंटर वेरी लेट, अभी तो मैंने ही स्टार्ट लेट किया. बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड डैश. लग्जमबर्ग. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग. तो ये आपने याद रख लेना, बाकी के नेम्स भी लर्न कर लीजिए. अब ये आपको आ सकता है ऐसे विदाउट एनी हिंट, ये नाम नहीं आएंगे, मतलब ऐसे आ सकता है. बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद विच कंट्रीज? फ्रांस, आपने याद करना है, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ठीक है, नाउ विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन, प्लीज कैन यू टेल बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद विच कंट्रीज? एनीवन? जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग. यस, सभी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, दैट इज रियली वेरी गुड. फ्रांस याद कर लेना हमने, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग. ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है. चलिए नेक्स्ट. इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक डैश. डच. फ्रेंच. अपनी बुक निकालिए जरा. फ्रेंच. हाँ हाँ, एक फ्रेंच. हाँ जी मालिक, ठीक है. अब पहले अपनी बुक निकालिए, फर्स्ट पेज निकालिए. वहाँ पे जहाँ ये लाइन लिखी हुई है ना, एक बार उसको फिर मार्क कर लो, सो दैट टाइम ऑफ रिवीजन आपको इजी रहेगा. हाँ जी बताइए, अब बताइए राइट आंसर. फ्रेंच. यस. जर्मन. नहीं, फ्रेंच. फ्रेंच है. फ्रेंच. हाँ, अब आप अपनी बुक पे देख लो जिनका ऑप्शन रॉन्ग है. आई जस्ट वांट यू टू मार्क इन द बुक इटसेल्फ. ये देखिए, वेरी फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैरा, लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ है. यहाँ पे आप साथ में बुक में मार्क करते जाओ ताकि आपको इजी रहे. ठीक है, सो राइट आंसर इज फ्रेंच. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रसल्स स्पीक डैश. अब अपनी बुक डच. लेट मी चेक. यस, डच. 20% डच, ये याद कर लेना. ब्रसल्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रसल्स में 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% पीपल स्पीक डच लैंग्वेज. ठीक है, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट स्लाइड. हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन. ब्रसल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट? मतलब उनकी क्या स्पेशल प्रॉब्लम थी? 4 ऑप्शंस आर गिवन, लेट अस रीड. फर्स्ट है, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए माइनॉरिटी इन द कंट्री, minority in the country but a majority in the capital. Second, Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. Third, C option, other foreign languages, ये spelling गलत है, foreign आएगा यहाँ पे, foreign languages were seeping in बेटे ये spelling mistake है, were spoken आएगा यहाँ पे, spoken होना चाहिए. और last है, English was becoming dominant. हाँ जी, ट्राई करिए. अभी मैम बी पार्ट. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. रीजन क्या है? अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए, वहां पर क्या किया था, लेट अस सी.
80% पीपल, ये देखिए 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, और डच जो है वो 20% है। इसका मतलब डच आर इन माइनॉरिटी। तो यहाँ पे सॉरी, यस, यहाँ पे ये वाली लाइन ठीक बनती है, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ विल वी रिमेंबर, कैसे याद रहेगा? तो उसके लिए यू हैव टू रीड दैट फर्स्ट पैरा वेरी केयरफुली। थोड़ा सा अपने मन में रखना पड़ेगा। अगर आप ब्रसल्स को ही याद कर लो तो उसका रिवर्स इज देयर इन द कंट्री, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। चलिए जी, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What percentage of Sri Lankan population is Tamil speaking? 18%. 18%. Yes. अब इसको अपनी बुक में प्लीज चेक कर लीजिए, इस पैरा को, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमने एक्सरसाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन में किया था ना कि एथनिक कंपोजिशन वाले, वो वाला पैरा है ये वाला, ये यहाँ से लेके ये वाला, इस पैरा में आंसर इज गिवन, फर्स्ट एंड सेकंड पेज। तो यहाँ पे क्या बताया आपने भी? 18%। ठीक है, श्रीलंकन पॉपुलेशन टोटल कितनी है तमिल स्पीकिंग? 18%, 18%। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। द पीपल हुज forefathers came from India to Sri Lanka as plantation workers during the colonial period are called as, हाँ जी, Sri Lankan Indian Tamil. Indian Tamil. इंडियन तमिल। Indian Tamil. जिन्होंने भी those students who have said श्रीलंकन तमिल, that is wrong। ये बेटे सीधा सीधा ही है, ये तो हिंट दिया हुआ है। फोर फादर्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो इंडिया से गए, तो ऑब्वियसली दे आर नोन एज इंडियन तमिल्स। ठीक है, श्रीलंकन तमिल का मतलब जिनके फोर फादर्स वहीं के थे, तो वो तो हमें पूछा ही नहीं है। इंडियन तमिल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेट मी टेक आउट। हाँ जी, 7th क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द सिंहालीज स्पीकर, सिंहालीज भी हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था, सिंहाला भी हो सकता है, वन एंड द सेम थिंग। सिंहाली स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर, हाँ जी बताइए, सोचिए ध्यान बुद्धिस्ट। से। Buddhist. Buddhist. बुद्धिस्ट आएगा। इसका कारण क्या है? अगर आपको याद हो वो मेजोरिटेरियन स्टेप्स में, तो देयर गवर्नमेंट, सिंहालीज गवर्नमेंट, दे प्रमोटेड एंड फोस्टर्ड बुद्धिज्म। तो इसका मतलब वो बुद्ध रिलीजन को मानने वाले थे, तो बुद्धिस्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। When did Sri Lanka emerge as an independent country? 1948. Yes, very right, 1948। ये भी फर्स्ट और सेकंड पैरा में दिया हुआ है, 1948। When did India emerge as an independent country? हाँ जी बताइए। 1947. 1947. Yes, yes, इंडिया का 47, तो जस्ट आफ्टर 1 year श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। हाँ जी पढ़िए जरा। इन एन एक्ट इन डैश an act was passed to recognize Sinhalese as the only official language, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhalese applicants for university positions and government jobs. हाँ जी, 1956. 1956। yes, 1956। ये बुक में भी दिया हुआ है, बुक साथ में रखो, मार्क कर लो। 1956 is the right answer. Very good. और इसको क्या बोला जाता है अगर सिंगल टर्म हो? दीज स्टेप्स आर ऑल्सो नोन एज डैश। अगर पूछा जाए कि ये स्टेप्स को अगर सिंगल टर्म में, मेजोरिटेरियन स्टेप्स। Majoritarianism. हाँ, थोड़ा लंबा वर्ड है, कोई बात नहीं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मेजोरिटेरियन स्टेप्स। चलिए जी, वेरी गुड। इसका मतलब आपने ध्यान से पढ़ा है, हाँ? शाबाश। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। All these government measures coming one after the other gradually increased the dash among the Sri Lankan Tamils। मतलब जो भी गवर्नमेंट उनकी कर रही थी, तो उससे श्रीलंकन तमिल्स में क्या बढ़ा, क्या इंक्रीज हुआ? प्रोटेस्ट, फेवरेटिज्म, फीलिंग ऑफ एलियनेशन या सबॉर्डिनेशन? Feeling of alienation. Yes, very good. Feeling of C option is the right option. Feeling of alienation, मतलब अपने आप को अलग थलग फील करने लगे। चलिए 11th क्वेश्चन। By the 1980s, several political organizations were formed demanding dash certain rights, independent Tamil Eelam,
ये उनकी लैंग्वेज ईलम, जैसे हमारी पंजाबी लैंग्वेज है तो ईलम तमिल में स्टेट को बोलते हैं, तो यहाँ लिखा भी हुआ है स्टेट। सॉवरन स्टेट, प्रायोरिटी इन जॉब्स फॉर तमिल्स। हाँ जी, Independent Tamil Elam. यस, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आप अपनी बुक पे मार्क कर लो भी, पेज नंबर 4 जो फर्स्ट ही पैरा है उसी में आ जाता है ये, पेज नंबर 4 फर्स्ट पैरा, साथ साथ में मार्क कर लो बेटा। चलिए नेक्स्ट इज, मैंने भी बुक खोल के रखी हुई है, यू ऑल्सो कीप योर बुक विद यू। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, when did the civil war of Sri Lanka end? 2009. 2009. Let me check. 2000 क्या था बोला आपने आंसर भी? 2009. 2009. Yes, very right, 2009. Very good. चलिए ये तो सीधा सीधा ही है. Now this, how many times was the Constitution of Belgium amended between 1970 and 93? 4 times. Yes, very 4 right. times. 4 times. How many times? 4 times. Which country's constitution was amended? Belgium. ठीक है, दोनों तरह से आ सकता है ये. चलिए नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब आप अपनी बुक पे बेल्जियम वाला पेज निकाल लो, पेज नंबर 4 ही है ये. The Constitution of Belgium prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers dash in the central government. ये Shall be equal. Yes, Shall very be right. equal. Shall be equal. वेरी गुड. ये आपका जहाँ अकोमोडेशन वाला हेडिंग है उसका फर्स्ट ही पॉइंट है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, शेल बी इक्वल. वेरी गुड. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग. व्हाट पावर्स डज इट होल्ड? मतलब किस चीज से रिलेटेड काम करने की पावर्स इनके पास थी? आप पढ़िए जरा, सोच लीजिए. ए ऑप्शन या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव? All of the above. और ध्यान से सोचिए जरा, अपनी पेज बुक देखिए, पेज नंबर 5 फर्स्ट पैरा. यस, मार्क कर लो, मैंने आपको ये बोला था ए ऑप्शन. ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, ऑल ऑफ अबव नहीं है, ए ऑप्शन है कि भाई जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उनके पास स्पेशल पावर्स थी रिलेटेड टू मैटर्स रिलेटेड टू कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज. ए इज द राइट आंसर. नाउ 16th क्वेश्चन, give reason as to why power sharing can be good for a country. Give reason as to why power sharing can be good for a country. क्यों ठीक हो सकती है या गुड हो सकती है? Let us see क्या दिया हुआ है. एक मिनट, Because it helps reduce the possibility of conflict between social groups. लेट मी रीड. मैंने अभी पढ़ा नहीं, आपने जल्दी पढ़ लिया, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मुझे भी पढ़ने दीजिए जरा. It helps to reduce the possibility of conflict among between social groups. ठीक है, ये ए ऑप्शन ठीक है. It is a good way to ensure the stability of political order. ये बात भी ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर को भी स्टेबल रखती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको बोल देते हैं. It does not lead to confusion in managing the state. Does not lead to confusion. ये मतलब सही सेंस इसकी कुछ निकल नहीं रही है. अब आप बताओ, सी ऑप्शन नहीं है, ए, बी और डी में से सोच के बताइए. D option. A and B B. option. A option. Yes, B is the right option because पहली दोनों लाइंस परफेक्टली ठीक है, तो D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, आप फिक्र नहीं करिए, लेटर ऑन ना मैं ये जितने हमारे कवर हो जाएंगे, आई विल सेंड द PDF ऑफ ऑल दीज MCQs टू यू ऑल्सो. ठीक है, फिर आप उससे भी रिवाइज कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट, गिव वन मोरल रीजन एज वाई पावर शेयरिंग इज गुड. मोरल रीजन बताना है हमने, पढ़ लीजिए जरा ध्यान से सोच के पढ़िए. ए ऑप्शन है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ये तो प्रूडेंशियल रीजन है, अगर आपको ने ध्यान से रीड किया तो ये प्रूडेंशियल वाला है, हमें मॉरल पूछा है. सेकंड, इट डज नॉट लीड टू कंफ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट. ये भी प्रूडेंशियल रीजन है, चेक कर लो भी, एक मिनट. C option. People have right to be consulted on how they are to be governed. ये मॉरल है, सी वाला. पावर शेयरिंग गुड वे टू स्टेबिलिटी, हाँ ये बाकी के तीनों हैं हमारे प्रूडेंशियल रीजंस, एंड ओनली सी रीजन इज मॉरल रीजन. ठीक है, सो सी क्या है,
people have a right to be consulted on how they are to be governed. Very right. चलिए, now 18th question. The idea of power sharing has emerged in opposition to, हाँ जी, किसके अगेंस्ट, मतलब किसके ओपोजिशन में ये आइडिया सामने आया था? ध्यान से सोचने में. Ma'am, undivided political power Yes. under one section. Yes, very right. ये D option. undivided, हाँ, डी ऑप्शन, ये वाला डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्ट. सेक्ट मतलब कोई ग्रुप, कोई जैसे गुट होता है, धड़ा होता है कोई कंट्री में, भी किसी के पास, ऐसे ग्रुप के पास, सेक्ट के पास एक इकट्ठी पावर नहीं होनी चाहिए. इस चीज के ऑपोजिशन करते हुए ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया, भी सब में डिवाइडेड होनी चाहिए. तो डी इज द राइट ऑप्शन. वेरी राइट. 19th क्वेश्चन. गिव एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल होता है जिसमें सारे एक लेवल के ऊपर हो. गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और B रीजनल part. लेवल. नहीं, ये नहीं हो सकता. हाँ जी, आप बताओ पहले बेटा. B part. Ma'am, Yes. B option. B option. Yes, very right. B option is the right one. Legislature, that is parliament. Executive, that means government. And judiciary means judicial system. So B is the right option. बाकी जो है वो अलग अलग, वो गलत ऑप्शंस हैं. Very right. Let us see next question. हाँ जी. In Sri Lanka, there are about -% Christians who are both Tamil and Sinhala. चेक कर लीजिए बुक में. 7. हाँ जी, 7 लिखा हुआ है. There are about 7% Christians जो तमिल भी हैं और सिंहाला स्पीकिंग भी है. Very right. C option is the right one. Next. In Sri Lanka, the democratically elected government adopted a series of dash measures to establish a Sinhala supremacy. हाँ जी. Majoritarian. Yes, very good. Majoritarian उनके जो steps थे या उनके जो measures थे, they were majoritarian measures. D option. Very good. 25th question. In Sri Lanka, a new constitution stipulated मतलब increased, encouraged, that the state shall protect and foster dash Tamil Indians. Buddhist. Yes, Buddhist. ठीक है. तो यहाँ पर बात मेन बुद्धिज्म वालों की हो रही है, तो उससे रिलेटेड हमने देखना है. बुद्धिस्ट, इन चारों में से बुद्धिज्म को प्रमोट किया, तो बुद्धिस्ट इज द राइट ऑप्शन. बी ऑप्शन. वेरी राइट. लेट अस सी नेक्स्ट पेज. हाँ जी. 26 क्वेश्चन. इन बेल्जियम, आगे जरा ऑप्शंस आर लॉन्ग सेंटेंसेस. लेट अस रीड. पहला है, फर्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. State governments are subordinate to central government. Third, state governments have no say before the central government. Last, a state government can contradict the central government. A option. E option. Yes, A. E option. A option. A is right answer बेटे. पहले वाला, first one. A is the right answer, जिसमें state governments are not subordinate. Subordinate होते हैं किसी के नीचे रह के, नीचे की पावर में रह के काम करना. तो वहाँ पे subordinate नहीं थी. All were kept equal by their amendment in constitution. तो A is the right option. Subordinate नहीं थी. Subordinate फिर से समझ लो, किसी कईयों को नहीं पता हुआ. Subordinate होते हैं किसी के नीचे, किसी के अधीन रह के काम करना. तो यहाँ किसी के अधीन नहीं थे, वो अपने आप में भी पूरी पावर्स थी उनके पास में. नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन. व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, डैश वाज चोजन एज द हेडक्वार्टर. Brussels. ब्रसेल्स. यस, बी ऑप्शन. ब्रसेल्स. अच्छा चलो, अगर मैं ऐसे पूछूं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्रसेल्स? सॉरी, मैंने तो आंसर ही बता दिया. व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? Brussels. यस, ब्रसेल्स. अच्छा, अगर ऐसे पूछा जाए, ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? Belgium. Europe. बेल्जियम, है ना. दोनों तरह से उल्टा पुल्टा करके भी पूछा जा सकता है. वेरी राइट. नेक्स्ट 28th. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. नेम वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. प्रूडेंशियल रीजन बताना है हमने. ये वाले ऐसे जो है ना, प्रूडेंशियल और मॉरल, ये आपको तभी पता चलेगा अगर आपने लर्न किए हुए हैं, अदरवाइज नहीं पता चलेगा ये इसका. हाँ जी. D option. लेट मी रीड, एक मिनट. प्रूडेंशियल बताना है. पावर शेयरिंग इज द
वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो मॉरल रीजन है. पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड, ये भी मॉरल है. सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम. स्टेक मतलब भी हिस्सेदारी. ओके, ये कोई रीजन नहीं है, मतलब एक वैसे एक जनरल सेंटेंस है. पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ये दिस इज प्रूडेंशियल. D option. वेरी गुड. आई थिंक ये खत्म हो गए हैं क्वेश्चंस हमारे. ओके, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछती हूँ. ठीक है, उसकी स्लाइड नहीं है, वो मैं अपने आप पास से पूछती हूँ फ्रॉम माय ओन बुक. हाँ जी, इसकी स्लाइड नहीं है बेटे. नाउ यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. The principle of majoritarianism led to a civil war in dash country. I repeat, principle of. श्रीलंका. एक मिनट में बोल दूं, जिनको तो पढ़ा है, जिन्होंने they know very well, but जिन्होंने नहीं पढ़ा है, let me read for them. Principle of majoritarianism led to a civil war in options हैं श्रीलंका, बेल्जियम, इंडिया, ब्रिटेन. श्रीलंका. Yes, श्रीलंका. मेजोरिटेरियन वर्ड से श्रीलंका. हिंट मिल जाता है. श्रीलंका, वेरी राइट. ओके, अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम. ऑप्शन सुनने हैं पहले, ठीक है. विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम. ऑप्शंस हैं फ्रेंच एंड इंग्लिश, फिर है डच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच, फिर है डच एंड सिंहाला. फ्रेंच एंड Dutch. फ्रेंच Yes, डच. फ्रेंच एंड French, डच. Dutch. इंग्लिश French के and साथ कोई Dutch. नहीं है, सिंहाला नहीं है वहाँ पे. फ्रेंच एंड डच आर द मेन लैंग्वेजेस. अच्छा, अब नेक्स्ट है श्रीलंकन तमिल्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग. श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, श्रीलंका के ही रहने वाले श्रीलंकन तमिल्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शंस हैं तमिल मुस्लिम्स, सेकंड है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, थर्ड है तमिल्स हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया, लास्ट है तमिल हिंदूज. Tamil तमिल natives of the country. नेटिव ऑफ द Natives of the कंट्री. यस, तमिल नेटिव्स आना है, ठीक है, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं. तो तमिल नेटिव्स, नेटिव्स का मतलब जैसे हम लोग हैं, फोर फादर्स यहीं के ही हैं ना सारे हम सबके, तो हम यहाँ के इंडिया के नेटिव्स हैं. ठीक. अच्छा, चलिए नेक्स्ट है which major social group constituted the largest share in the population of Sri Lanka. Which major social group constituted the largest share in the population of Sri Lanka? Options है Sinhalas, second Sri Lankan Tamils, then Indian Tamils, last है Muslims. Sinhala. Sinhalas, ठीक है. मेजर, यस, मेजर सोशल ग्रुप है वहाँ पे, सिंहालास का है वहाँ पे. ठीक है, तो सिंहालास इज द राइट आंसर. ओके, अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है. Division of powers between higher and lower levels of government is called dash. Division of powers between higher and lower levels of government is called dash. Options हैं horizontal distribution, second parallel distribution, third vertical distribution, and next है vertical division, division, and last है diagonal division. वर्टिकल डिवीजन. Vertical distribution. यस, वर्टिकल डिवीजन, क्योंकि उसमें आ जाता है हायर एंड लोअर. तो उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एट हायर लेवल, उसके नीचे वाले लोअर लेवल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट. तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन. वेरी राइट. हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है बेटे क्वेश्चन. State two main bases of social division in Sri Lanka. State two main bases of social division in Sri Lanka.
कि किन दो चीजों के करके वहां पर सोसाइटी डिवाइडेड थी? ध्यान से सोचना है आपने। आई रिपीट द क्वेश्चन, स्टेट, अब ये आप कोई ऑप्शन नहीं है आपको, यू योरसेल्फ हैव टू राइट, स्टेट टू मेन बेसिस ऑफ सोशल डिविजन्स इन श्रीलंका. Religion and language. Yes, very right, perfectly right answer. Language and religion, या कोई भी वर्ड यू कैन राइट इन द बिगनिंग. रिलीजन एंड लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज वो सिंहाला के करके वहाँ पे प्रॉब्लम है राइज हुई, सेकंड बुद्धिज्म के करके कि व्हेन इट वाज प्रमोटेड और बाकियों को इग्नोर किया गया. तो दैट मीन्स रिलीजन एंड लैंग्वेज वर द टू मेन बेसिस. वेरी राइट आंसर. ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिक कॉज ऑफ कम्युनल टेंशन इन बेल्जियम? बेसिक कॉज ऑफ कम्युनल टेंशन इन बेल्जियम. भी जैसे श्रीलंका में तो लैंग्वेज और रिलीजन था, तो ऐसे ही यहाँ पर बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी? कम्युनल टेंशन मतलब कम्युनिटीज के बीच में. व्हाट वाज द रीजन? Language. Language. नो नो, अब यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है. ये जरा अपनी बुक निकालिए, फर्स्ट के सेकंड पैरा है, उसमें मार्क करिए, ये आ सकता है आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है. सेकंड पैरा, उसको मार्क करिए और रीड करिए जरा. आई एम रीडिंग, आप सुन लो जो नहीं जिनके. यस, सेकंड पेज पे ये सेकंड पैरा है. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. This was resented by Dutch speaking community who got the benefits of economic development and education much later. This led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities between 1950s and 1960s. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, चाहे देवर इन माइनॉरिटी, बट कंपैरेटिवली वो देवर इन ए बेटर ऑफ पोजीशन. बेटर ऑफ मतलब इकोनॉमिकली रिच थे वो, बढ़िया पोजीशन में थे फाइनेंशियली. तो जो मेजोरिटी लोग थे डच स्पीकिंग, उनको लगा कि हम तो मेजोरिटी में है फिर भी हम पुअर है, हमारी एजुकेशन भी लेस है, एजुकेशनली बैकवर्ड है. तो सोसाइटी में यही दो चीज़ें मेन होती हैं कि एजुकेशन वाइज कोई पीछे रह जाए या मनी वाइज कोई पीछे रह जाए. तो दैट वाज द रीज़न. तो इसके करके उनके बीच में टेंशन्स थी. ओके, बस दीज वर द मेन क्वेश्चंस. यही क्वेश्चंस आपको किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं बेटे पेपर में. अच्छा, एक और बता दीजिए, which type of power sharing is called the system of checks and balances? Which type of power sharing is called checks and balances system? Horizontal system. Yes, very right. Horizontal, yes, horizontal distribution of power जो होता है, that is called system of checks and balances. Okay. बस यही है, बाकी अगेन रेपिटेशन ही हो रही है. अच्छा चलो एक और है, विच कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल? बेल्जियम में Dutch community. नहीं Dutch नहीं, speaking. नो नो, Dutch speaking. French. फ्रेंच स्पीकिंग. Speaking. French speaking. सुन French लीजिए, speaking community. यस ध्यान से सुनिए, विच कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल? तो इसका आंसर है माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. ठीक है, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट दिस रिवीजन